बहुत अजीब ही था। मैं समझना खुद को था, पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। और हम सब शायद यही चूक जाते हैं कि खुद को समझने की बजाय हम दुनिया को समझने निकल पड़ते हैं, उस होड़ में निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मेरे साथ शून्य माँ है, तो उनका क्या परिचय दूँ मैं, लेकिन फिर भी 2 शब्द उनके बारे में बोलना चाहूँगी। माँ शून्य एक ज्ञान मार्ग, आध्यात्मिक शिक्षिका और उपदेशक के रूप में जानी जाती है। इनके जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना है। अद्वैत व वेदांत दर्शन के ज्ञान को साधारण भाषा में साधकों तक पहुंचाने का अथक प्रयास करती है। गुरुक्षेत्र की असीम कृपा से ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ और केवल आश्रम मेरठ उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। आश्रम का संचालन माँ शून्य द्वारा किया जाता है। माँ शून्य ज्ञान मार्ग के अलावा अन्य मार्गों के साधकों का मार्गदर्शन भी आवश्यकता होने पर करती है। तो हार्दिक स्वागत है शून्य माँ आपका मेरे इस चैनल पर। जी प्रणाम प्रणाम, और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी आने के लिए, आमंत्रित स्वीकार करने के लिए मेरा। तो शून्य माँ, हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अशरीर भी नहीं हूँ, ना मैं मन बुद्धि या इंद्रियां हूँ, और ना ये सब मेरी है। मैं माया नहीं हूँ, मैं आसक्ति और वैराग्य भी नहीं हूँ। तो मतलब उसके बारे में आप, इन सब के बारे में आप क्या बोलेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे हम साधक को? ये सारी बातें तो हम जहाँ जन्म लिए हैं इस देश में, वहाँ बच्चों को शुरू से ही सुनने को मिल जाती हैं। इतना आध्यात्मिक देश है ये, बस हम बोलना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, और ये सारा ज्ञान कानों में पढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं माया नहीं, इस जगत की कोई चीज नहीं। लेकिन सुनने में और अपने अनुभव में, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ जी। जब कोई चीज हमारे अनुभव में आती है तो फिर बदलाव भी आता है। सबसे बड़ा अंतर यही होता है। सुनी हुई चीजों में और स्वयं से जो अनुभव हमने किया, उन दोनों के बीच में यदि कहीं बदलाव हुआ है तो फिर ये समझना चाहिए कि वो हमारे अपने अनुभव से निकला है। तो सुना हुआ तो बहुत है, हजारों हजारों सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या सुनने से कुछ होगा? नहीं होगा, ये अपने अनुभव से। और अध्यात्म में आने पर हम जिन सारी बातों को अपने अनुभव में लेते हैं, तो संसार भी ये कहता हुआ दिखाई देगा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, है ना? जी हाँ जी। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है तो उसकी वाणी में बल होता है, तेज होता है, शुद्धता होती है। हाँ जी। ना? तो ये सत्य है, पूर्णतः सत्य है ये। लेकिन यदि दूसरे के मुंह से सुना है तो फिर वो आपका सत्य नहीं है। आपको इसे प्रमाणित करना होगा कि ये, हाँ, जो कहा गया गीता में, जो कहा गया गुरुजनों द्वारा, हाँ, मेरे अनुसार भी वो ऐसा ही है, वास्तविक सत्य हुआ। बहुत सही कहा आपने शून्य माँ, कि सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी आज के इस दुनिया में, युग में हो रहा है, लेकिन क्या वो आपके अनुभव से हो रहा है या सुनी सुनाई बातों को आप यकीन कर रहे हो, मान रहे हो? तो बिल्कुल
बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि अपना अनुभव ही वास्तविक सत्यता है। अध्यात्म में आने के बाद ये हमें वाकई इसका अनुभव होता है जी। तो हम एक एक और चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि दुख की सही परिभाषा क्या है, और बिना दुख को जाने क्या दुख से भागना अज्ञानता का लक्षण नहीं है? पहले तो हम दुख को ही समझते हैं। हाँ जी। जिसको भी जीव जिस भी वस्तु से, व्यक्ति से, घटना से, वाणी से, स्थान से, जहाँ पे भी जीव को अपने पक्ष में चीजें मिलती है, उससे जो क्षण भर का जो उसको आघात लगता है ना, खुशी मिलती है ना, हाँ, तो उसे हम खुशी कह देंगे। और उससे जो जीव के अनुसार नहीं हुआ वो दुख हो गया, उसको वो जीव दुख कह देगा। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर करता है कि वो किसको सुख मान रहा है और किसको दुख मान रहा है। जैसे हम उदाहरण ले, एक बच्चा गुब्बारा बेच के खुश है, एक गुब्बारे को खरीद के खुश है, एक गुब्बारे को फोड़ के खुश है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो उसी तरह से दुखी भी है। हाँ। जिस चीज से दुखी है और उसने वो चीज फेंक दी, हो सकता है उसी चीज से किसी दूसरे को खुशी मिल रही हो। हाँ वही भी। तो ये जो सुख और दुख है ना, ये बिल्कुल व्यक्तिगत है, व्यक्तिनिष्ठ है जी। ये तो हम किसको दुख कह दें, हम किसको सुख कह दें, बिल्कुल। और इसके भी अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, हाँ, अभी तो हमने ये कह दिया कि कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वाणी, घटना, परिस्थिति, ये सुख और दुख हमें ला रही है हमारे पास। हाँ जी, है ना? हाँ जी। जो मेरे अनुसार हो गया वो बढ़िया हो गया, जो मेरे अनुसार नहीं हुआ वो उसने मुझे कष्ट दे दिया। बिल्कुल। अब उसमें चाहे वो व्यक्ति हो गई, किसी की वाणी हो गई, कोई स्थान हो गया, कोई परिस्थिति हो गई। लेकिन इसके आगे भी अगर हम चले तो हम ये देखते हैं कि ये दुख और सुख वास्तव में कहीं है ही नहीं। हाँ जी। ये हमारी मानसिकता है कि हम किसको दुख कह रहे हैं और किसको सुख कह रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि इसको बदला जा सकता है। अगर ये मानसिकता है तो इसे बदला जा सकता है। और जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि थ्योरी पे यकीन नहीं करना है। हाँ। जितने भी सत्संग किए हैं, जितने भी कराए हैं, मैंने हर एक चीज में प्रयोग डाला है। हर एक चीज में कोई भी ज्ञान है उसमें भी प्रयोग। तो यदि हम अभी भी देखें तो अभी भी हम इसे प्रयोग करके देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी अपने बच्चे के बारे में, या कोई बहुत ही सुखद सी जो घटना है उसके बारे में, है ना, या कोई नदी का किनारा है, कहीं आप घूमने गए हैं वो, या और भी, तो मात्र मेरे कहते कहते ही आपके जो चिक है वो ब्लश करने लगे होंगे। सत्य, बिल्कुल सही है ना? हाँ जी। वही हम दूसरी तरफ चले और मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसा सोचिए जिस घटना ने आपको बहुत दुख दिया हो, आप एकदम अंदर से हिल गए हो, आपके आंसू रुके न रुक रहे हो, किसी ने बहुत हर्ट कर दिया, किसी ने आपको बांध दिया अपने विचारों से या अपने किसी कृत्य से, या किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बेइज्जती कर दी, या कोई बहुत प्रियजन आपको छोड़ के विदा हो गए। तो ये बोलते बोलते ही आपका खुशी का लेवल नीचे आ गया।
नीचे आ गया। हाँ जी, हकीकत तो यही है। हाँ जी। इससे ये पता चलता है कि नंबर एक तो हम पे ही डिपेंड करता है, हम किसे खुशी कह रहे हैं और किसे दुख। दुख कह रहे हैं। और हाँ। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे हाथ में है। हम्म। तो अब वो कितनी भी दुखद घटना हो, हम उसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक है बस, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। वाह सुनिमा, बहुत सुंदर तरीके से आपने दुख और सुख की परिभाषा बताई है। 100% मैं आपसे एग्री करती हूँ। ये सब मानसिक हमारा ही किया धरा है, मानसिक स्थिति है ये हमारी। हम जिसे दुख मान लेते हैं वो दुख हो जाता है, सुख मान लेते हैं वो सुख हो जाता है। तो बहुत अच्छे से उसको आपने व्यक्त किया है। यही और बात इसमें है मैं कि थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी हाँ कि एक व्यक्ति किसी एक घटना को लेके 2 साल दुखी रहता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, है ना। हाँ जी। और हम चाहे तो उसे 2 मिनट में उससे बाहर आ सकते हैं, अरे पल भर में बाहर आ सकती हूँ। इतना मतलब पल भर में। पल भर, क्षण भर भी नहीं लगता है। मतलब कितना मतलब पास्ट को पकड़े रखते हैं और खुरेद खुरेद कर उस पास्ट को जीते हैं और कहते हैं फिर हम दुखी हैं। उनको दुख में रसाने लगा है। उनको दुख बता बता के वो सिंपैथी जो मिलती है ना, अरे वाह। बेचारी बेचारे, वो उसमें रस लेने लगे ना। देखिए इंसान के रस का भी नहीं पता उसे कहाँ आने लगे। एग्जैक्टली 1000% मैं एग्री करती हूँ इस बात पे कि उसमें उस सिंपत्ति में उनको दुख आता है। मतलब सुख मिलने लगता है। वो उनको लगता है हमें कोई सिंपत्ति देगा तो उनको बड़ा उसमें सुखी महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। वो अपनी दुख मतलब दुख भरी बातें सभी को बताते नहीं है जब तक उनको मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होता है और वो खुशी भी नहीं रह पाते। तो वो बिल्कुल उनमें उनको दुख बताने में उनको रस आता है। और फिर बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बड़ा चढ़ा के बताते हैं। राई का पहाड़ बताते हैं। और अगर हम देखें तो जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारा एक ऑरा बंडल होता है जो बढ़ जाता है, और जब हम दुखी होते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है जी। तो इसीलिए हमें सदैव खुश रहना चाहिए। चाहे अगर ऐसा है तो, क्योंकि ये वाणी बहुत लोगों तक पहुंचने वाली है। हाँ जी। मैं ये कहना चाहूंगी सभी से, यदि आप दुखी रहते हैं तो सबसे पहले प्रयास करें कि खुश रहने का प्रयास करें। चाहे शुरू में वो खुशी आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, चाहे वो जोक सुन के मिल रही हो, चाहे वो बेफिजूल के ऊट पटांग बातों से मिल रही हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप बैठ सकते हैं 10 मिनट जो हमेशा खुश मिजाज हो। क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल खुशी के भी संपर्क में आए तो वही धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाएगा, और फिर बाद में हमें खुशी के लिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान और घटनाओं की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी आदत में आ गया खुश रहना। एग्जैक्टली बिल्कुल। इतना मतलब आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। एक 3-4 लोग मेरे संपर्क में हैं। आपने जो बोला ना कि चाहे फिर वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, आप उसको करो, तब वो आपके संस्कार बन जाएंगे। फिर आप आदत पड़ जाएगी। अब आप दुखी रहने की दुखी रहने की आपकी आदत हो गई है तो वो संस्कार डालो आप, चाहे झूठी सही पर डालो। शुरू में झूठी से भी काम चलाना पड़े तो चला लो, बाद में फिर ऐसा होगा बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों है जीवन। तो फिर आप बड़े बड़े दुखों से भी ना इतना इजीली निकल जाएंगे हंसते हंसते, पता ही नहीं चलेगा। अरे पता ही नहीं चलेगा, फिर वो आया और गया, आपको पता ही नहीं चलेगा वो। यही बात है जी। बस हाँ, बस एक तो है ना, क्या हो गया है ना कि मैंने भी देखा है कि दुख जितना जीवन में होता नहीं है ना,
उतना शब्दों में बोल देते हैं सब लोग। हाँ, और वो अज्ञानता उसमें भी नहीं समझ रहे, वो जितना बढ़ा चढ़ा के उसे बता रहे हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी, उसी तरह के विचार वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आपके शब्द ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, तो जो आप फेंकोगे बॉल वही आपको मिलेगी वापस। वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप, और ये शेयरिंग मतलब मैंने इसको इतना ये जाना है कि मतलब शेयरिंग क्यों शेयर करना चाहते हैं अपना दुख। अरे यार, अपनी मस्ती शेयर करो ना, अपना आनंद शेयर करो ना, क्या दुख को शेयर करना। मतलब हर व्यक्ति, सॉरी लेकिन साधक को भी मैंने देखा है, अपना दुख क्यों आप व्यक्त करना चाहते हो, क्यों शेयर करना चाहते हो आप उसको, उसे क्या हासिल हो जाएगा आपको। वही आपके शब्द ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, आपको वही मिल रहा है वापस। जिसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है वही आता रहेगा आपके पास। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे ये सब कुछ सुनकर, जानकर कि जी मैं भी कहीं गलत नहीं हूँ, मतलब मैं भी सही दिशा में ही चल रही हूँ। खुश रहते हैं तो सही दिशा में। जो खुश रहते हैं ना लोग, उनके पास लोग आना भी पसंद करते हैं, बात भी करना पसंद करते हैं, बैठना भी पसंद करते हैं। लोग छोड़िए जी, भगवान देखिए, अगर भगवान तो हम जानते नहीं, मगर अदृश्य शक्ति एक है तो उसको भी तो मतलब जो खुश है, जो सरल है, उसको भी तो वही पसंद आता है ना। बिल्कुल। एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब ईश्वर ने पूरी प्रकृति को बनाया है तो दुख क्यों बनाया। तो क्योंकि कहानी में तो कुछ भी कहीं से भी सिर पैर जोड़ देते हैं, मेन तो हमें ध्यान देना चाहिए निष्कर्ष पे। तो ईश्वर ने कहा कि मैंने तो सुंदरता ही दी हुई है हर जगह, सुख ही सुख दिया हुआ है, दुख तो आपका स्वयं का ही निर्माण किया हुआ है। एग्जैक्टली हमारा निर्माण किया हुआ है। मतलब हमारे बच्चे, हम भी माँ बाप हैं, हमारे भी बच्चे, तो क्या हम उनके लिए दुख चाहते हैं? नहीं। तो परमेश्वर हमारे लिए कैसे दुख चाहेगा? ये तो हमारा सारा रचना हमने की है, दुख की निर्माण हमने किया है। बहुत बढ़िया है शून्यवाद, बहुत जी। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, तो मुझे ये बड़ी उत्सुकता है आपसे ये जानने की, क्योंकि आप भी महिला हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि घर परिवार में रहते हुए अगर एक स्त्री अध्यात्म रास्ते पर चलना चाहे तो क्या उसको बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है या नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और महिलाओं के लिए तो विशेषकर। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी इस प्रश्न के विषय में कि जब एक साधक की बात आती है तो वो चाहे महिला है या पुरुष है, जो साधना में जो कठिनाई है वो तो बराबर की है ही। इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए सत्य का मार्ग आसान है या स्त्री के लिए कठिन है। तो यदि वो साधिका है तो वही सेम कठिनाइयां हो सकती हैं जो एक साधक को होती है जी। लेकिन यदि वो साधक नहीं है और वो साधना में आना चाहती है, आध्यात्मिक नहीं है और सत्य की खोज में आना चाहती है, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे ब्रेक हैं, बहुत सारे दीवारें खड़ी हुई हैं, दीवारें मान्यताओं की, अवधारणाओं की, समाज की, खुद परिवार के सदस्यों की, उनके कर्तव्य की, जो उन्हें पाठ पढ़ाए गए ये तुम्हारे कर्तव्य हैं। तो मानसिक तौर पे उनको पहले से इस तरह ट्रीट किया गया है। हाँ जी, आपकी ये कर्तव्य है। दर्जा देवी का देते हैं लेकिन काम नौकरानी की तरह। बिल्कुल हाँ जी, दासी की तरह, दासी। चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी आए, लेकिन उनको उस एक लक्ष्मी में उनको डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए, कुक भी चाहिए,
कुछ चाहिए, टीचर भी चाहिए है ना, सब एक कुछ। उसमें एक प्रेमिका भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, हाँ, माँ भी चाहिए, माँ भी बेटी, चाहिए। माँ, पत्नी, कुक, नौकरानी, उनको सब चाहिए। तो और ये इस तरह से उनके दिमाग में डाला जाता है। यदि आप एक मैं अगर एक शब्द यूज करूं, बदबा मजदूर जिसे कहते हैं, अगर कोई एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है आपने। कोई बिना अगर बेबी बदबा का मजदूर की मजदूर, तरह, हाँ बदबा बिना मजदूर की तरह यदि वो है घर में, तो उसको कैसे दिखाया जाता है, कब दिखाया जाता है, ये बहुत संस्कारी है, जी सबका जी। ख्याल रखती है, जवाब नहीं देती है, डांट भी पड़ जाती है, बोलती भी नहीं है, सुबह से शाम तक काम भी करती है। इसका तो कोई शौक ही नहीं है, घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब उसकी खाना तो कोई बहुत अच्छा, हो ही नहीं सकती है। मतलब कभी उससे पूछा कि वो चाहती क्या है, या अपने आप ही उसके ऊपर मतारोपण हो गई, उसके ऊपर अपने आप ही थोप दिया, और उसकी तारीफ भी इसी तरह से की जाती है, ये बहुत अच्छे खाने बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है ये नहीं, इसको तो बाहर घूमना पसंद ही नहीं है, इसको तो मेकअप पसंद ही नहीं है, ये शॉपिंग जाती ही नहीं है, बहुत संस्कारी है, पीछे से लगा देंगे बहुत संस्कारी। संस्कारी है। इसको तो ये मतलब संस्कार के नाम पे जो शोषण किया गया है स्त्रियों का, कि वास्तव में वो ये भी भूल गई है कि वो एक इंसान है, वो खुद क्या चाहती है वो ये भूल गई है। मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकती हूँ, हजारों नहीं लाखों उदाहरण दे सकती हूँ। जो एक लड़की पैदा होती है, जब तक शादी नहीं होती तो वो घर में संस्कारों के नाम पर उसकी सारी इच्छाओं का दमन होता है, फिर शादी होने के बाद पति के द्वारा उसकी सारी इच्छाओं का दमन होता है, और फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों के द्वारा उसकी सारी इच्छाओं का दमन होता है। तो महिलाओं के लिए मैं क्या चाहती हूँ ये कहना भी बहुत मुश्किल। अब थोड़ा सा समय बदला है पिछले कुछ, मैं देख रही हूँ 30-40 सालों में, 50 साल के पीछे भी जाओ तो वही स्थिति दिखाई देती है। अब थोड़ा सा उनको लाया गया है कि हाँ आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन से स्पोर्ट में जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कैसे लड़के से शादी करना चाहते हो, ये अब पूछा जा रहा है। नहीं तो जी, अध्यात्म क्या, वो छोटी छोटी इच्छाओं के लिए उनको बहुत ही पीड़ित किया जाता है, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए। छोटी, जी जी जी, अध्यात्म तो बहुत दूर है, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए पीड़ा किया जाता है। और अध्यात्म तो उनके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म तो सिखाता है आपको स्वतंत्रता। एग्जैक्टली, इसी से डरते हैं वो लोग। हाँ। ये आ गई तो फिर हमारी बैंड बजाएगी, इसलिए डरते हैं, इसलिए दबाते हैं। और स्वतंत्रता तो फिर हर चीज से होगी ना, जब होगी तो फिर हर चीज से स्वतंत्रता होगी फिर। और अगर स्वतंत्रता हुई तो फिर सुबह से शाम तक केयर कैसे होगी, सुबह से शाम तक काम कैसे होंगे घर के, है ना, पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, वो कैसे होगा। और अगर इससे भी थोड़ा सा कोई बाहर निकले तो रहा सहा ये है कि महिलाएं गुरु के तौर पे कम देखी गई हैं, इसीलिए महिलाओं को गुरुओं के पास भेजा भी नहीं जाता है, क्योंकि गुरु पुरुष है। हाँ जी, गुरु प्रथम जी, ये जो मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, समाज बोलो, हर जगह मेल होता है, पुरुष होता है हर जगह। तो एक ये भी होता है, कुछ है भी वो चाहते हैं, अच्छा ठीक है, तो पहले तो वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है आध्यात्मिक है, मतलब पूजा पाठ करो, व्रत करो, उपवास रखो, और घंटी बजा लो, आरती कर लो, रामायण कर लो, गाथा कर लो, भजन कर लो, है ना, ये यहाँ सब ठीक तक लगता है उनको। हाँ,
क्योंकि लेकिन जहां उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सत्य को खोजना है और मुझे किसी गुरु के पास जाना है, गुरु के सानिध्य में, तो बवाल मच जाते हैं। क्योंकि महिलाओं को गुरु के पास जाने का अर्थ हो गया कि अब वो सेफ नहीं है, पता नहीं कैसे गुरु हो, उनका शोषण ना हो जाए, सम्मोहन ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि कुछ छवियां ऐसी देखी भी गई हैं गुरुओं की। हाँ जी, देखी भी गई है। जी जी जी। है ना। अब अगर मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, तो जितना भी मेरी साधनाएं चली है, बस यही एक कमरे के अंदर और वही श्रवण मनन ये थी। तो जब मैंने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूरा ज्वाइन कर लिया, तब तक भी कोई नहीं जानता था। ज्ञान का जब मैंने प्रसार शुरू किया तो मैंने घर में बताया कि मैं ज्ञान का प्रसार शुरू कर रही हूँ। और ज्ञान प्रसार शुरू करने का एक मेन उद्देश्य यही था कि एक महिला हो के जब ज्ञान का प्रसार करेंगी तो मैं उन महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ सकती हूँ जो इन चीजों से जूझ रही हैं, कि वो पुरुष गुरु के पास नहीं जा सकती, उनके सानिध्य में नहीं जा सकती, उनके आश्रम में रह नहीं सकती 2-4 दिन, या इस तरह की झंझटें ना आए। इसलिए भी मेरा एक निर्णय था ज्ञान प्रसार का कि ठीक है, करते हैं। तो फिर जब मैंने घर में बताया तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, अच्छा कौन गुरु है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा रहते कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले दिखते कैसे हैं? मैंने कहा मुझे पता। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा दिमाग? चलो साइकोलॉजिस्ट के पास। इंसान को तुमने देखा नहीं हो, तुम उसे जानती नहीं हो, वो रहते क्या है ये नहीं पता, वो करते क्या है ये नहीं पता, वो दिखते कैसे हैं ये नहीं पता, तुम कहती हो कि वो तुम्हारे गुरु हैं और अब ज्ञान प्रसार तुम उनके सानिध्य में कर रही हो और तुम सत्संग कर लेती थी। मेरा ऑनलाइन था ये। तो वो पहली बार मैंने गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी आप अपना एक फोटो दे दीजिए और आपका नाम क्या है। तो मुझे लगता है कि ये परेशानियां जो मैंने फेस की है तो वो ज्यादातर महिलाओं के साथ है ये प्रॉब्लम। घर वालों को वो जरूर पूछते हैं कौन गुरु, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल कैसे है, ये है। 1000 सवाल गुरु के नाम पे आ जाते हैं। 1000 सवाल आ जाते हैं। वो मेरा थोड़ा सा ये छोटा सा प्रयास है, मैं महिलाओं के उस सवालों का जवाब बन सकूं और कई महिला कह सके कि हाँ हम एक महिला गुरु के संपर्क में हैं, उनसे शिक्षाएं ले रहे हैं, वो निस्वार्थ देती हैं, वो बहुत ही शुद्ध ज्ञान देती है, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, कोई आना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म में तैयार कर सकूं महिलाओं के लिए जो अध्यात्म में आना चाहती है। तो हाँ, महिलाओं के लिए कठिनाइयां तो बहुत है, संसारी जीवन में ही वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हाँ, और अध्यात्म में तो वो स्वतंत्र होना निश्चित है। अध्यात्म तुम स्वतंत्रता ही सिखाता है, स्वतंत्रता अपनों से लड़ना पड़ेगा यहाँ उन्हें। हाँ, बस अपनों से ही, देखिए न दुनिया से न समाज से, सिर्फ अपनों से उसको लड़ना पड़ता है। बिल्कुल है, लेकिन वही है जो सही में साधक है वो लड़ेगा, उनको कृपा भी हो जाती है, रास्ते भी बनते हैं, हौसला भी ईश्वर देता है, मार्ग अपने आप खुलते चले जाते। हाँ, मार्ग खुलते हैं, फिर सब सारी चीजें खुलती है। बस थोड़ा सा महिला को थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। हाँ, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही उठाना होगा। उन्होंने आपके लिए कोई और कदम नहीं उठा सकता है। गुरु भी हमें संकेत देगा, लेकिन कदम तो हमें उठाने होंगे ना।
तो वो उठाना तो खुद ही को पड़ता है, स्वयं को पड़ता है। तो और कहीं ना कहीं महिला भी, अब क्या करे, बचपन से ऐसे संस्कार, माँ बाप ने भी वैसे ही संस्कार डाल देते हैं बचपन से कि तुझे चुप रहना है, तुझे सहन करना है, तुझे कर्तव्य निभाना है। फिर शादी करते हैं तो फिर वही थोपा जाता है, फिर बच्चा आता है तो फिर वही थोपा जाता है। तो जब तक गुरु मिलते हैं ना, तब समझ में आता है कि हम क्या कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वो समस्या है जो बाहरी समस्या है। अब यदि हम एक स्त्री के गुणों को देखें, स्त्रीण चित्त को देखें, जी, स्त्रीण चित्त में भावुकता बहुत होती है, बहुत ज्यादा। ये हाँ जी, वो भावुक ये हाँ जी, वो तो मतलब मन, हृदय, भावुक उसी से चलती है ना, वो तो इमोशंस के साथ ही। बिल्कुल, जब से जन्म होता है और जब तक मृत्यु होती है, स्त्री का पूरा जीवन भावों के आधार पे चलता है। जी, तो अध्यात्म में ये जो गुण है, स्त्रीण चित्त जो है, समर्पण, बह जाना, भावनाओं में चल के कार्य करना, ये भी एक बाधा होती है अध्यात्म में। तो ये बाधाएं तो साधना के दौरान जो आएंगी, लेकिन जो शुरू में जो कदम उठाने हैं वो भी कम बाधाएं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को, मैं 100% एग्री करती हूँ आपके साथ कि स्त्री भावनाओं के साथ चलती है और उसके साधना में ये रुकावट भी होती है। क्योंकि जो तल से बाहर निकल जाती है स्त्री इस भावों के भंवर से, फिर सत्य उससे ज्यादा दूर नहीं है। पुरुषों के लिए काम वासना बहुत बड़ी बाधा होती है, और स्त्री के लिए भावना बहुत बड़ी बाधा होती है। बहुत गहरी बात ये बताइए, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी ताकि सभी लोग सुने कि पुरुष के लिए काम वासना अधिक महत्वपूर्ण, वहां अटकाव होता है, और महिलाओं के लिए इमोशंस, भावना पे अटकाव होता है। बोलिए आप आगे। और गुरु क्या करते हैं कि महिलाओं को उसकी पुरानी अवधारणाओं को काटते हैं, उसके मतारोपण को काटते हैं, उसके बंधनों को काटते हैं, उसकी जंजीरों को काटते हैं। और अंत में देखा गया है, वही स्त्री जब सारे बंधन काटती हुई स्वतंत्रता की तरफ बढ़ती है, तो आखिरी बंधन उसका गुरु बन जाता है। वाह जी जी। यहाँ गुरु कठिनाई में आ जाते हैं। अगर वो पुरुष गुरु हैं, तो उनकी बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है महिला साधक को यहाँ से आगे बढ़ाने में। हाँ जी, हाँ। वो हर जगह से जड़ें काटते हुए उनको यहाँ तक लेके आए, हर जगह फिर इधर अटक जाती है। हाँ हाँ। और फिर वो यहाँ से जब काटेंगे तो महिलाओं के टूटने की संभावना अधिक होती है। तो यहीं पे ही देखा जाता है कि वो गुरु कितना निपुण है, वो महिला साधक टूटे भी ना, बिखरे भी ना, और वो इससे पार निकल जाए। नहीं तो महिलाओं की फिर आखिरी बाधा गुरु बन जाते हैं। वो इतना प्रेम कर बैठती है, पूरी दुनिया का प्रेम वो गुरु पे लुटा देना चाहती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि ये भी तो बंधन ही है। हाँ जी, ये इतनी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है ना, कि मतलब ये रहस्यमयी, आपने रहस्य को खोला है इसने, कि बिल्कुल सब सारे बंधन तोड़ देती है स्त्री, लेकिन गुरु पे जब अटक जाती है, गुरु प्रेम में जब अटक जाती है, तो वो टूट जाती है। और रोज मैंने भी इसका देखा है, बहुत सी ऐसी साधक को, महिलाओं को मैंने देखा है इस चीज में, कि इतनी अटक गई है, इतनी टूटी पड़ी है कि वो उभर ही नहीं पा रही है। सारे बंधन तोड़ दिए, मगर गुरु का बंधन वो तोड़ नहीं पा रही है, और गुरु उनको खींच खींच के वहां तक लेकर आए हैं, मगर फिर वहां अटक गई है, फिर वही भावनाओं में अटक गई है। अब अगर गुरु कठोरता दिखाएंगे यहाँ से ऊपर निकालने के लिए, तो बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर न जाए। तो कितने प्रेम से उनको वहां से निकालना है, ये गुरु की कला है। ये गुरु की बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया।
वाह, ये तो सुनकर बड़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि, और ये बात अगर कोई साधक या साधिका सुन रही है तो मैं चाहूंगी रिपीटेडली इसको सुने और इससे उभरे। अब जैसे मैं अपना ही एक उदाहरण देती हूँ, ये अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा होता है ये। अब जैसे मैं महिला गुरु हूँ मैं, है ना, हाँ जी, तो मेरी तरफ जब भी इस तरह का प्रेम बह के आएगा साधक का, तो वो पुरुष साधकों का ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जो पुरुष गुरु है उनकी तरफ महिलाओं का प्रेम इस तरह से ज्यादा बहेगा। हाँ जी जी, मैं इसे ये नहीं कह रही, ये गलत वाला सेंस नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि उनके पास इतना प्रेम है कि वो ना तो उस प्रेम को कभी शुद्धता से परिवार में दे पाए, ना समाज में दे पाए। वो इकट्ठा है इतना सारा, और अब उनको कुछ मिला है जहां वो उसे उड़ेल सके, लेकिन उसमें इतना बह जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि इसके भी पार जाना है। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। कुछ समय, जैसे पिछले 1 साल से एक साधक है, हमेशा उनका आता था प्रणाम माँ, बहुत ही ज्यादा सम्मानित तरीके से बोलना, बात करना जी। तो मेरा हमेशा गुरु का क्या होता है, जो गुरु कोई भी बन जाए लेकिन गुरु के पद पे बने रहने के लिए उसको संभाल के रखना होता है, गुरुत्व को संभाल के रखना होता है, तभी आप वहां बने रहेंगे, है ना। जैसे कहते हैं ना, किसी पद पे अगर हम गए हैं तो हाँ, उस पद के साथ में कर्तव्य भी आते हैं हमारे। यदि पद पे आप बैठ गए और कर्तव्य नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ज्यादा देर वो पद नहीं है आपका। जी जी, हाँ जी, से गुरु का भी है, यदि आप गुरु बने हैं कि अब आपको ज्ञान का प्रसार करना है, लेकिन अगर अपने कर्तव्य पे आप सतर्क नहीं रहते हैं, अपने लक्ष्य से अगर आप हिल जाते हैं, तो वो फिर आप उसे नहीं संभाल पाएंगे, उस गरिमा को। तो उनका बहुत मैसेज आता था, डेली ही आता था, हर दूसरे दिन, बहुत लंबे चौड़े, सब प्रेम व्यवहार, बहुत भावनाएं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक शब्द यूज किया था, स्त्रीण चित्त, हाँ हाँ जी जी, है ना। तो स्त्रीण चित्त पुरुषों में भी हो सकता है और स्त्रीण चित्र स्त्रियों में भी हो सकता है। होता है, हो सकता नहीं जी, होता भी, होता ही है। पुरुष है तो इसका मतलब ये नहीं, उनके पास भी तो भावना होती है ना। हाँ, तो अगर जिसमें स्त्रीण चित्त है जिस पुरुष के पास, तो उसके सारे विचार भावनाओं के आधार पे ही चलेंगे उसके। बिल्कुल। तो उनको जब मैसेज आता था तो वो हमेशा यही कहते थे कि आप इतना नपा तुला बोलते हैं, मैं तो इतना सारा लिख के आपको भेजता हूँ। जब 1 साल हो गए उन्हें पूरा, मुझे लगा कि अब ये भाव से निकलेंगे। अब हो गए 2 महीने, 4 महीने निकलेंगे, जहां मुझे दिखता था कि सुधार किया जा सकता है, वहां मैं मैसेज दे दी थी। लास्ट में एक दिन उनका मैसेज आया कि आपके हृदय तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मैंने तो सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए। अब तो मुझे वही लगा कि मैं ये चाह रही हूँ कि तुम इस तल से ऊपर उठो, और तुम चाह रहे हो कि वहीं पे अटके रहे। तो ऐसा गुरुदेव भी करते होंगे, मैं निश्चित हूँ कि गुरुदेव भी करते होंगे। वो भी यही चाहते होंगे कि जो भी उनके साधक है अब इस हृदय तल से ऊपर जाए, वो विशुद्धि पे जाए, आज्ञा चक्र पे जाए। तो ये बड़ी कठिन समस्या होती है, ये महिलाओं में ज्यादा देखी गई है, पुरुषों तो फिर भी इतना नहीं देखा गया है, इतना नहीं है, मगर महिलाओं में है जी, ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है। भी महिला साधिका आज इसको सुनेंगी अब, तो उन्हें ये समझ आएगा गुरु के प्रति प्रेम। हाँ, मन करता है पूरे संसार का प्रेम उन्हीं के चरणों में रख दे, मन करता है कि पूरी दुनिया उन पे लुटा दे, लेकिन यहाँ से इस वृत्ति से ऊपर निकलने पर ही प्रगति है।
नहीं तो हजारों हजारों जन्म भी कम पड़ जाएंगे हृदय तल से ऊपर उठने का। ऊपर उठने में बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से तो मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं और गुरु ने हमने यहाँ तक खींचा है, और फिर अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाए और अटके पड़े रहे तो और 1000 जन्म लगेंगे। क्योंकि यहाँ रस है ना, रस हृदय तल पे रस है। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है शून्य माँ ये, मतलब अगर मैं बिल्कुल, मेरी तो हृदय से आज आपने जो बोल रहे हो ना, मेरे रोंगटे मतलब ऐसे कांप रहे हैं कि इस चीज को हर स्त्री समझे, इस भावना, चाहे गुरु हो, पति हो, परिवार हो, सबसे पार हो जाए, सबसे पार हो जाए। क्यों इन भावनाओं में पड़ी है वो, क्यों उनको कोई चाहिए, क्यों अब इतना आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो जाती वो, या क्यों स्वयं में खुश नहीं रह पाती, क्यों स्त्री को कोई चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि वो उनका स्वभाव जी, ये तो चित्त यही है। किसी के प्रति अपने आप को बिल्कुल ही शून्य कर देना। अब विचार उसके मायने रखते हैं, भाव उसके मायने रखते हैं, कर्तव्य उसके मायने रखते हैं, लक्ष्य उसका मायने, अपना कुछ भी नहीं। तो ये स्त्री के स्वभाव में है। तो जगत से वो निकल आती है क्योंकि वहां छल कपट देखती है। हाँ जी, से निकल आती है क्योंकि वहां भी वो स्वार्थ देखती है, स्वार्थ देखती है। लेकिन जब गुरु के पास आती है तो वहां ना तो स्वार्थ है ना छल कपट है, एकदम स्वच्छ है वो, शुद्ध है वो। तो वहां वो कैसे रोक पाएगी उन भावों को? लेकिन यहाँ भी ये ध्यान देना चाहिए जो भी साधिकाएं हैं कि गुरु आखिरी बंधन हो सकते हैं आपके, और यहाँ यदि आपने नहीं प्रयास किया तो मजबूरन गुरु को कठोर कदम लेने होते हैं। क्योंकि यदि वो अटकाए रखेंगे आपको यहाँ, तो फिर वो गुरु किस काम के, यदि वो आपकी प्रगति नहीं करा रहे तो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ आपकी इस बात को। मैं अटकाए रखेंगे तो फिर वो कहाँ से गुरु हुए ना, अपने में ही उन्होंने अटकाया। हाँ ठीक है, प्रगति के लिए उन्होंने अपना कुछ किया या बोला या बात की, या ठीक है, मगर फिर कहीं ना कहीं उनको साधक हो या साधिका हो, उनको कहीं पहुंचाना होता है तो वो शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं और उसको चाहते हैं। लेकिन पर्टिकुलर मैं भी एग्री करूंगी कि साधिका बहुत अटकी हुई है इस चीज में, तो इस चीज से उभर आए। मेरी भी ये हृदय से इच्छा ये दिल की कि इसको सुनकर ही एटलीस्ट कोई समझ पाए। वाह गुरु, वाह, मन प्रसन्न हो गया आपसे बात कर। कितनी सुंदरता से आपने व्यक्त किया है इसको। देखिए, ये तो सत्य है जी कि महिला ही महिला को समझ सकती है और महिला ही महिला का विरोध करती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात कर कर। मैं जो भी व्यक्त करना चाहती थी वो आपने व्यक्त कर दिया, शुक्रिया उसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए कि एक सच्चे गुरु को साधक कैसे पहचान सकते हैं, और गुरु का जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, साधक तो कभी भी नहीं पहचान सकते गुरु को, कभी भी नहीं। गुरु को छोड़िए, हम धरातल से बात करते हैं जी। एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को नहीं जान सकता है। बिल्कुल। चलो व्यक्ति भी छोड़ते हैं, एक सामान्य इंसान की बात करते हैं। एक सामान्य इंसान स्वयं खुद को नहीं जानता है। ये देखिए कि जब हम समाज में बैठे होते हैं तो हमारा व्यवहार कुछ और होता है। जब हम परिवार के साथ बैठे हैं तो वहाँ व्यवहार कुछ और है। बिल्कुल। जब हम अकेले बैठे हैं तो वहाँ व्यवहार कुछ और है। हाँ जी। इतने चेहरे लगा के हम 24 घंटे काटते हैं।
हम्म, और जो वास्तविक चेहरा है वो हमें तब समझ आता है जब हम बिल्कुल शांत कभी अपने साथ 1 घंटे बैठे हो। और वो वास्तविक चेहरा इतना भयानक होता है कि हम अकेले 1 घंटे भी अपने साथ नहीं बैठ सकते, बेचैनी हो जाएगी। जी जी, हकीकत है ये। तो एक व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं जानता है, समाज के सामने एक मखौटा, परिवार वालों के सामने एक, पति पत्नी के बीच में फिर और गहरा मखौटा। उधर फिर तो उसके हजार अंदर जाओ तो होते हैं अपने जी, यहाँ। और जब अपने साथ बैठो तो ध्यान दीजिए, इस पे गौर कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। कि जब हम अपने साथ बैठे हैं ना, तो हम अपने भी रियल चेहरे को नहीं देखते हैं, वहां पे भी हम लीपा पोती करके देखते हैं। मैं बहुत अच्छी, मेरे संस्कार बहुत अच्छे, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत सुंदर, मैं परिवार में सबसे, मतलब वहां पे भी हम लीपा पोती कर, कभी कभी कोई साधक सामान्य इंसान तो छोड़ ही दीजिए, छोड़ के उसके तो दीजिए, हाँ पूरे जीवन में एक बार भी ऐसा नहीं होता है। कभी कोई साधक बिल्कुल प्योर नंगता से अपने पास बैठता हो तो उसे समझ में आए कि वो है क्या। तो एक व्यक्ति जब खुद को ही नहीं जानता है, उसे खुद ही नहीं पता उसके चेहरे कितने हैं, तो वो उसी घर में रहते हुए दूसरे व्यक्ति को कैसे जान सकता है। और जब वो व्यक्ति व्यक्ति को नहीं जान सकता तो एक व्यक्ति गुरु को कैसे जान सकता है। असंभव। असंभव है। असंभव। अगर कोई ये कहता है कि हम अपने गुरु, मतलब हम गुरु को पहचान सकते हैं, तो वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान, वो मूर्खता की श्रेणी में है वो। क्योंकि आप गुरु को जान ही नहीं सकते, इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि आप जब भी जानोगे तो अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ही पहुंचोगे वहां तक। और आपकी बुद्धि और समझ तो गुरु के चरणों तक भी नहीं है। जी। तो एक साधक कभी नहीं जान सकता कि कौन गुरु सही है, कौन गलत है। और मैं आगे ये कहना चाहूंगी कि कभी भी साधक को गुरु के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है कि ये सही है ये गलत है। साधक को हमेशा ज्ञान के चक्कर में पड़ना चाहिए। अब वो ज्ञान चाहे उसे किताबों से मिल रहा हो, चाहे किसी बच्चे के मुख से मिल रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति से मिल रहा हो, चाहे YouTube से मिल रहा हो, चाहे फिर किसी भी गुरु से क्यों ना मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो जी। तो गुरु के चक्कर में ना पड़ के कि कौन सही कौन गलत, ज्ञान के चक्कर में पड़िए। और जब ज्ञान के पीछे आप भागेंगे तो जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ेगी समझ की और बुद्धि की, वैसे वैसे ही ज्ञान आपके सामने प्रकट होता जाएगा। और फिर वो जो प्रकट होने का जो माध्यम है वो फिर गुरु के माध्यम से होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरु खुद आपके पास आ गया। बिल्कुल, स्वयं गुरु हमारे पास आते हैं। सही सही सही, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल जहाँ जी। से भी ज्ञान मिलना शुरू हो वहां से लेना शुरू कर दीजिए। उस पे अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हाँ नहीं चलानी है। किताब से मिले किताब से ले लो, YouTube से मिले वहां से ले लो, मूवी से मिले मूवी से ले लो। और जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ोगे अपने आप वो स्वयं खुद डिसाइड करेगा गुरु क्षेत्र कि अब किसके माध्यम से आपके पास तक ज्ञान पहुंचाना है। अब वो माध्यम गुरु है या कोई और है, तो कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। जी बिल्कुल, सही सही, बहुत बहुत सही बोल रहे हो आप शून्यमा। हाँ, हम तो कहाँ पहचानेंगे, सही बोल रहे हो आप। हम अपने 365 डेज हम अपने परिवार वालों को नहीं समझ पाते, ना वो हमको, ना हम उनको समझ। तो गुरु को समझना तो असंभव है ये बिल्कुल। गुरु आपको स्वयं खोज लेगा, ज्ञान आपको स्वयं खोज लेगा, आपको
ज्ञान के पीछे पड़ना है, गुरु के पीछे नहीं। और अब जैसे मान लो कि हमने किसी गुरु को बोले ये गुरु बहुत अच्छे हैं, तो हम उसके बाहरी आवरण को देख के ही बोलेंगे ना। हम उसके बाहरी आवरण को कैसे, अच्छा वो पहनते क्या है, वो खाते क्या है, वो रहते कैसे हैं, अच्छा भगवा वस्त्र है, ओ ये बड़े गुरु होंगे, तब दाढ़ी है, देखिए धारणा कैसी बनी हुई है, धारणा ही तो है। मतलब समाज चाहे उस बाहरी आवरण के अंदर चाहे कोई ज्ञानी क्यों ना बैठा हो, और इसी बाहरी आवरण को देख के जो गुरु को खोजते हैं ना, वही धोखा खाते हैं। क्योंकि गुरु के लिए आवरण कोई आवश्यक ही नहीं है, वो जो पहन ले वही ठीक। आवश्यक ही नहीं है ये तो, मतलब कुछ पहने ना पहने, ये मतलब ये तो हमारी मतलब ये तो हमने वो मान्यताएं बना रखी है कि एक गुरु का स्वरूप हमने बनाया है ना, कि हमें गुरु एक स्वरूप में पसंद आता है। गुरु हाँ ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, साधारण कपड़े पहनना चाहिए, यही बोलना चाहिए, वही ऐसा हमने बना रखी है ना। वो तो बिल्कुल भीतर गुरु क्या है वो कौन समझ रहा है, नहीं समझ पाते हैं हम, नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए मैंने कहा ज्ञान पे ध्यान दीजिए, गुरु पे नहीं। अब वही जो बाहरी आवरण को देख के जो कहते हैं ना कि ये अच्छा, कुछ बाहरी आवरण पे अटक गए, अब कुछ इनके फॉलोअर्स पे अटकते हैं, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, कुछ यहाँ अटक जाते हैं। अरे बिल्कुल, मतलब स्टडी करते हैं, उनके फॉलोवर्स देखते हैं, अरे पहले तो गुरु को देख लिया, फिर एग्जैक्टली अबाउट गुरु वो मतलब रिसर्च करें, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने लाइक्स आए हैं, क्या कमेंट्स आया है ना, उस पे फिर वो निर्धारित करते हैं। अरे भैया इनके पास जाना है। कमेंट तो कोई भी कुछ भी करता है ना, आम इंसान पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक तो कुछ भी करेगा ना, उस पे कैसे आप तय कर सकते हो आप, है ना। बाद जहाँ जाते हैं उसके बाद जाता है कि उनके सबसे नेशनल होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, कितने लेवल, कितने साधक जुड़े हैं, कितने नहीं जुड़े हैं, क्यों नहीं जुड़े हैं, इतने अच्छे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं इनके साथ साधक, क्यों इनको छोड़ के जा रहे हैं, ए भगवान। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, ज्ञान पे, और दृष्टि कहाँ जा रही है ना। दृष्टि होनी तो चाहिए ज्ञान पे, और दृष्टि जा कहाँ रही है, अनावश्यक विषयों पे जा रही है। बस जी, देखिए सभी अध्यात्म तो करते हैं, अध्यात्म भी एक शौक हो गया है। अपने आप को ये दिखाना कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल है, हम समझ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर ग्राउंड लेवल मतलब है ना, धरातल पे आते हैं तो मैं बहुत खुले दिल से बोलती हूँ, शायद किसी को अच्छा भी नहीं लगता है, मगर ऐसी ही हूँ, तो बहुत खुले दिल से सब कुछ बात करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे बात करे वो भी खुले दिल से बात करे। मैं भी बेभाग लिख देती हूँ कुछ भी लेख में, तो लेकिन ये सच्चाई है। देखिए तो हमारा मतलब कहीं ना कहीं देखिए 100 में से अगर एक को भी ये छू गई ना ये बात, तो हमारा काम हो गया, एक तो उभर गया, बस चैप्टर क्लोज। हमें करोड़ मिलियंस की जरूरत नहीं है, हमें 10 लोगों की ही जरूरत है। 10 लोग ही समाज को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, 1000 करोड़ लोग दुनिया को नहीं चलाते हैं। चल रहे होते हैं दुनिया में, वो तो भीड़ में धक्के मार मार के चल लेते हैं। तो एक साधक गुरु को नहीं पहचान सकते हैं, असंभव है साधक के लिए गुरु को पहचान। वो जिस चीजों से पहचानेगा वो अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से पहचानेगा, और हो सकता है गुरु ने वो सब दिखावा ही किया हो। जी है ना, जी तो जी जी, अच्छा है गुरु को पहचानने से अच्छा है ज्ञान के पीछे चलना शुरू करें। और बस आपको न्यूज़पेपर से, किताब कॉपी से, कोई सीरियल से, कोई मूवी से,
किसी और चीज से, किसी किताब से जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ेंगे, वो गुरु क्षेत्र अपने आप आपको आप तक ज्ञान का साधन के माध्यम से ज्ञान को वो पहुंचा देंगे। अब साधन क्या है उस पर ध्यान नहीं देना। बहुत बिल्कुल सही बोला। लेकिन क्या होता है ना, साधक का जैसे मैंने देखा है, मैं भी 1000 क्या 100% इसको उससे ऊपर एग्री कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जो साधिका होती है ना, वो फिर भी अटकी ही रहती है। ऐसा क्यों किया गुरुजी ने, ऐसा क्यों किया गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? पहले मुझसे बात करते थे, नहीं अब नहीं करते हैं, ऐसा क्यों गुरुजी ने किया? मैंने बहुत सुंदर ना चैनल है ना काव्यधारा, आप हैं उसमें? नहीं है? हाँ हाँ, काव्यधारा, वो जो मतलब यूं ही काव्यधारा में हूँ मैं। अच्छा, आप हैं तो आपने सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शायरी भेजी थी उसमें। हाँ, तो उसी शायरी की मुझे लाइन याद आ गई जो अभी आपने कहा ना कि पहले गुरुजी बात करते थे, पहले गुरुजी आधे घंटे बात करते थे, अब नहीं बात करते हैं, अब तो 6 महीने में एक बार भी जवाब नहीं देते हैं। हाँ, उसी के ऊपर ही एक शायरी मैंने भेजी है। मैं वो शायरी आपको फॉरवर्ड करूंगी। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आपने बहुत सारे साधिकाओं के हृदय की बात कह दी। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा मुझे। लेकिन एक और मतलब बात पूछना चाहूंगी कि मतलब देखिए, गुरु भले ही प्रगति के लिए कुछ करते हैं ना, साधक के लिए, साधिका के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं कि उसकी प्रगति हो, वो भावना से ऊपर उठ जाए, कर जाए, है ना। लेकिन कुछ कुछ गुरु की भी मर्यादा होती है या नहीं? जिसमें साधक की प्रगति हो वो मर्यादा गुरु बनाते और घटाते रहते हैं। अच्छा, लक्ष्य साधक की प्रगति है और कोई भी नियम फिक्स नहीं है। ये तो नियम तो घटते बढ़ते रहते हैं। जहाँ पे जिस नियम को बना के साधक की प्रगति हो रही है, वहां वो नियम बना दीजिए। गुरु वही करते हैं। मैंने समझा इस चीज को कि गुरु वही करते हैं, जिस साधक के लिए जो जरूरत होती है, उसकी जो इच्छा होती है, वो गुरु कर देता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब प्यार से बात नहीं काम नहीं चल रहा है। जैसे एक उदाहरण देखिए ना, अब हमारा मान लीजिए छोटा सा बच्चा है घर में, अब वो अगर चाकू मांगेगा तो वो कितना भी मांगेगा, हम उसे दे तो नहीं देंगे ना। नहीं देते हैं। पहले तो उसे प्यार से समझाएंगे, नहीं बेटा इससे नहीं लो, इससे हाथ कट जाएगा। प्यार से ही बोल रहे हैं मुझसे, बड़े प्यार से, नहीं इससे हाथ कट जाएगा, खून निकल जाएगा। प्यार से नहीं समझ में आएगा तो हम उसे दूसरा खिलौना देना चाहेंगे, अच्छा इससे खेल लो। वो फिर भी नहीं मानेगा तो हम थोड़ा डांट के बोलेंगे कि नहीं इससे नहीं खेलना है। फिर भी नहीं मान रहा है तो हम उससे थप्पड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नियम बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम उसे चाकू तो हाथ में नहीं दे रहे हैं ना। नहीं दे रहे हैं जी। तो वैसे ही गुरु भी करते हैं, जहाँ उनको लगता है अच्छा प्यार से काम चल रहा है, प्यार से समझा के काम चल रहा है, ठीक है, मौन होके काम चल रहा है, ठीक है, डांट के काम चल रहा है, डांट के, बाहर निकालना भी अगर किसी को पड़ गया है तो बाहर जाओ, लेकिन वो कभी उनकी हानि नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो जरूरत होती है समर्पण की, इसीलिए तो श्रद्धा की जरूरत है कि एक साधक को ये जरूर चाहिए, जिस गुरु के सानिध्य में हो, वो इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा ले कि गुरु हमारा बुरा नहीं चाह सकते। अब वो चाहे कितनी ही कड़वी हमें वाणी बोले, कितना ही हमें दंड दे दे, कितना ही हमसे कठोर व्यवहार करे, इसमें कहीं ना कहीं मेरी प्रगति होगी। ये चीज साधक को पोटली बांध के रख लेनी चाहिए अपने पास। जी, बस 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 यही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि साधक को ये पोटली बांध के रख लेनी चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। बस बस जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए। ये नहीं, ये सत्य भी है कि हम भी हमारे बच्चे के लिए थप्पड़ मारते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार जताते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, तो हम उसकी भलाई ही चाहते हैं। तो बिल्कुल
तो या जैसे बच्चे कहते हैं कि हमें, मान लीजिए हमें टॉफी खानी है, तो हम उसे रोज रोज तो नहीं देंगे टॉफी, कि दांत खराब हो जाएंगे। हाँ अब ना बच्चा जी। कहे हमसे कि आपके पास तो हमारे लिए पैसे ही नहीं है, तो बच्चे में भी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है कि जो है तुम्हारा ही है ये, है ना। जी जी, जो सब भी तुम्हारा। हमने पूरे जीवन में एकत्र किया है सब तुम्हारा ही है ये। तुम अब किस 5-10 कर रुपए की टॉफी के लिए रो रहे हो। जी, इतनी जद्दोजहद जो जीवन में कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो वैसे ही गुरु का भी है। जब साधक छोटी छोटी सी चीजों पे रोना शुरू कर दे, या गुस्सा होना, या मन में द्वेष ले आए कि गुरु हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या गुरु ने हमें डांट दिया, या गुरु का व्यवहार सही नहीं है, तो वो समझिए कि आप ये टॉफियां मांग रहे हैं और वो खजाना लेके बैठे हैं आपके लिए। जी वो जी बस जी। इंतजार कर रहे हैं कि आपकी समझ, आपकी बुद्धि कब आप विकसित हो और वो सब कुछ आपको दे दे कि लो अब संभालो। अब आगे इसी में आपने कहा है कि कितना महत्वपूर्ण है जीवन में गुरु का होना। तो बस एक यही चीज महत्वपूर्ण है जीवन में, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जिसके जीवन में गुरु है तो समझ लीजिए कि गुरु का आना ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ईश्वर को पाना। इससे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। वो हमको बहुत कठिनाइयों से निकलना सिखाते हैं, वो हमें दुख के पार जाना सिखाते हैं, वो हमें पंख लगाते हैं, वो हमें उड़ना सिखाते हैं, हमारे लिए पूरा आसमान दे देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना जीवन की गुरु का मिलना ही है, और वो कृपा होती है, वो आपके ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जी, आपके ढूंढने से नहीं, ये कृपा साध्य होती है, साधन साध्य नहीं है। जिस पे कृपा बरसती है उसी को गुरु की कृपा, गुरु का सानिध्य मिलता है, सत्संग मिलता है। ये तो मैंने भी बहुत अच्छे से अनुभव किया है इस चीज को कि ये कृपा साध्य ही है। आप मतलब आप तो जानते ही नहीं हो इस चीज को, गुरु क्या है, अध्यात्म, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो आ रहा है, तो वो कृपा साध्य हुआ ना। बिल्कुल। वो फिर कृपा साध्य हुआ, वो कहीं आपको ले जा रहा है, इस भावना, इस सारी बंधनों से आपको मुक्त करवा रहा है। सारे शाम दाम दंड भेद ये यूनिवर्स यही करता है, हम भूल जाते हैं लेकिन यूनिवर्स तो याद रखता है ना सारी चीजें। इसके लिए क्या सही है, वो सही समय आने पर वो अपने डोर स्टेप, है ना, आपकी मुट्ठी बंद होगी ना, फिर भी वो मुट्ठी खोल के आपको दे जाएगा। यही कह रहे थे कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण घटना गुरु का मिलना, इससे महत्वपूर्ण घटना कुछ नहीं हो सकती है। कुछ देखिए, ईश्वर तो हमें हम नहीं मिल सकता, मगर वो निमित्त गुरु से, मतलब ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को एक स्थान दिया गया है, तो वो हमें उसका सानिध्य मिल रहा है या हमें वो सत्संग मिल रहा है, तो हमें उसका कृतज्ञता होना चाहिए हमें। बस यही एक फाइनल एंड लास्ट, मतलब मैं कहती हूँ कि गुरु कुछ भी करे, क्या नहीं करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें उसका साथ सानिध्य या ज्ञान मिल रहा है, उनसे हमें कुछ सीखने मिल रहा है, तो चैप्टर इज क्लोज। क्या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के बाद तंत्र करना आवश्यक होता है या किसी की रुचि पर ये निर्भर करता है? और जो तंत्र मार्ग पर हैं, क्या उन्हें गुरु के सानिध्य में रहकर तंत्र साधना करनी चाहिए या स्वयं वो कर सकते हैं? और क्या ये साधना जीवन में उपयोगी होती है? इस बारे में आप क्या बोलेंगे शून्यमा? जरूरी नहीं है कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के बाद हर एक को ये तंत्र साधना करनी ही है, तो ये अपनी पसंद पे है। अगर हमारा
मन है, इच्छा है कि हम तंत्र की साधना भी करें तभी करेंगे, अनिवार्य नहीं है ये। जो मूल ज्ञान है वो तो पहले ही त्रिज्ञान और ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में पूरा का पूरा डाल दिया गया है। तो तंत्र की साधना ऐच्छिक है, ये जिसकी इच्छा है वो करिए और जिसकी इच्छा नहीं है वो मत करिए। और गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। ये ऐसी साधना है जो बिना गुरु के किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मैं देखती हूँ कुछ साधक YouTube से ये वाले टोने, ये वाले टोटे, ये वाली तंत्र साधना अमावस्या के दिन ये करने, ये करने, है ना, बहुत कुछ YouTube पे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो आग में हाथ डाल रहे हैं। अब यदि आग में हाथ डालोगे तो चाहे जान के डालो या अनजाने में, हाथ तो जलना निश्चित है। तो जब भी तंत्र की साधना करें, कभी भी YouTube से या किसी किताब से देख के कुछ भी ना करें। जब भी करें किसी गुरु के सानिध्य में ही करें, जब भी करें, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत आते हैं और वास्तविक होते हैं इसके साइड इफेक्ट। हाँ जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि हम उसे टाल दें, वो टाले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तंत्र का अर्थ हुआ हम माया के साथ छेड़छाड़ करना, नियमों के साथ, चित्त के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना। वो नियम जो किसी के लिए नहीं बदलते, नियम कभी किसी के लिए नहीं बदलते, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े गुरु क्यों ना हुए हों, कितने भी बड़े साधक क्यों ना हुए हों, वो नियम नहीं। उन नियमों में हेर फेर करना तो खतरा मोल लेना है। और इसका प्रभाव ऐसा होता है कई बार अनजाने में की गई साधनाएं, यही जीवन नहीं, कई जीवन गर्त में गिर जाते हैं उस जीव के। अच्छा। तो कभी भी बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करना है, क्योंकि गुरु भी आपको जब कराते हैं तो वो पहले उन सभी साधनाओं से होके गुजर चुके हैं, तो उन्हें पता है क्या क्या सावधानियां होनी है, कहाँ कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने पढ़ा और हम इसे करके देखें, कि हमने YouTube से आज सीखा शाही पनीर कैसे बनानी है और हमने शाही पनीर बना ली, तो वहां तो अगर नमक मसाला कुछ कम ज्यादा हो गया चल जाए, यहाँ अगर नमक मसाला कुछ कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, पेट ही खराब हो जाएगा। जी पेट पूरा खराब हो जाएगा, अस्त व्यस्त। हाँ, ये गुरु के सानिध्य में ही करना है। और आगे आपने कहा है कि जीवन में उपयोगी है या नहीं। हाँ जी, ये बताइए आप। ये माया के साथ खेल खेलना है ये, और इच्छा की पूर्ति के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो जीवन में तो बहुत फायदे हो सकते हैं इससे, है ना। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ। इच्छाओं की पूर्ति इससे होती है तंत्र से, तो फायदे तो बहुत हो सकते हैं। जिन इच्छाओं को पूरा करने में बहुत बहुत परेशानियां होती हैं, उनको तंत्र की सहायता से चुटकियों में पूरा कर दिया जाता है, कहते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए है, कि जिन चीजों को हम त्याग कर, छोड़कर नहीं आ सकते, उन चीजों को हम भोग कर आना चाहते हैं। यदि हम अध्यात्म में आ रहे हैं और हमारा ध्यान अभी भी संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी साधना में विघ्न डाल रहे हैं। हमारा मन तो लगना चाहिए अध्यात्म में, और मन लग रहा है हमारी संसारिक भोग की चीजों में, भोग विलास में। हाँ हाँ। तो तंत्र हमें क्या कहता है, तंत्र एक तरह से ऐसा है कि आप मिठाई को देख के मुंह में पानी आ रहा है और मुंह घुमा रहे हो, उससे अच्छा है कि झिक भर खा लो, खा लो। रुक जाओ, खा लो।
एक बार वही खा लो, तृप्त हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, फिर वो छूट ही जाएगी, फिर इतना खा लो हाँ। कि वो छूट जाएगी फिर। तो वही तंत्र में है कि आप उसे इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तंत्र का। लेकिन अज्ञानी लोग क्या करते हैं कि वो अब किसी के पास जाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति, हमें बेटा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे पे नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही हमारे बच्चों की, घर में बहुत कलेश है, और वो जाते हैं और चुटकियों में उनके काम हो गए, है ना। कितने सारे लोग होते हैं, यहाँ गए, ये करवा लिए, उन्हें टोकते, तंत्र विद्या, और टोने टोट के करवाते हैं। हाँ, बच्चा नहीं हो रहा है, लड़की ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। हाँ, तो ये जो कर रहे हैं ये तो और भी गलत कर रहे हैं। खतरनाक है ये तो। ये तो मैं कहूंगी कि ये तो कभी भी ना करें, कभी भी किसी के पास जाके इच्छाओं की पूर्ति ना करें। जब भी आप उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप गुलाम बन रहे हैं उनके, आप उनके क्लाइंट बन गए हैं परमानेंट। अब उस जंजाल से आपको कौन निकालेगा। तो यदि आप किसी के पास जाके और अपनी इच्छाओं को बोलते हैं और वो पूरी कर देते हैं कि ये बहुत खा लेना, ये पानी पी लेना, ये ऐसा कर देना, ये वैसा कर देना, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो 100 में 100% ये आप गड्ढे में, दलदल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से अब आपको निकालेगा कौन। कोई नहीं निकाल, फंस गए हो आप, मतलब। हाँ, फंस ये गए, है क्या, दूसरे के चुंगल में फंस जाना। फंस जाना। तो हाँ, अब यदि आपके ऊपर किसी ने कर दिया है हाँ, देखिए दोनों पक्ष हो सकते हैं ना। एक पक्ष तो हुआ कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, हाँ, हम किसी का कर रहे हैं या कोई हम पे कर रहा है। हाँ जी। दूसरा हो गया कोई हम पे कर रहा है। अब हम उसके लिए भी तो जा सकते हैं ना दूसरे के पास कि हमारा ये उतार कर दो, हमारा ये कर दो, हाँ, उतार कर दो। हाँ, है ना। तब भी आप उसी दलदल में भी जा रहे हैं। अरे वो अच्छा। हाँ, तो जो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, जो खुद ठीक होना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये तंत्र साधना ठीक है। एक तरह से जो यहाँ तंत्र बोधि में कराया जाता है, इसमें ये सिखाया जाता है कि हम खुद कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। ना हम किसी का बुरा कर रहे हैं और ना ही कोई हमारा बुरा कर सकता है। तो एक तरह से सुरक्षा कवच यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो तंत्र है वो बहुत शुद्ध तंत्र है। शुद्ध का मतलब हो गया कि अब हमें ना किसी का बुरा करना है और ना ही कोई हमारा बुरा करे, हम अपने आप में सुरक्षित है। ये वो वाला तंत्र नहीं है जिस तंत्र का भयानक रूप हम समाज में देखते हैं। जी। दो तरह का तंत्र हो सकता है, एक हो गया बुरे वाला तंत्र, एक हो गया अच्छे वाला तंत्र। उस अच्छे में भी अच्छा करना और स्वयं अच्छा रहना, तो ये स्वयं अच्छा रहने वाला है। हम कैसे सुरक्षित रहें। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बुखार, पूरे मोहल्ले में बुखार हो रहा है, एक वायरस है, वायरल फीवर चल, तो हम खुद अपने आप को कैसे हम सेव करें कि हम सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें, है ना। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा रखें, दूसरों के संपर्क में कम आए। तो ये हमने क्या किया, हमने अपने आप को सुरक्षित किया। तो ये उसी तरह से है। तो जो तंत्र बोधि में जो कार्यक्रम कराया गया है वो है कि हम खुद अपने आप को इतना सुरक्षित कर लें कि हमारी जो साधना जो हमने की है या आगे भी उनमें कोई दिक्कत ना हो हमें। तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें बताई हैं। एक तो वो जो कितने सारे YouTube में पढ़े होते हैं, इसको बस में करें, एक बार ये मंत्र पढ़े वो प्रेम में फंस जाएंगे, धन की प्राप्ति करें, ऐसा हो जाएगा, वैसे ये सब बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ना करें।
और रही इच्छा पूर्ति की बात, तो मैंने देखा है जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आते हैं उनकी इच्छाएं स्वतः पूरी होती चली जाती है, मिनटों में पूरी हो जाती है। तो इसीलिए ये वाला जो मार्ग है वो नहीं इस्तेमाल करना है जिसमें किसी का बुरा हो रहा है या बुरा कर रहे हैं या कुछ इस तरह का है नेगेटिव। हाँ, अपनी सुरक्षा तो हमें जरूर करके चलनी है और वो हम करते हैं। वो तो हम वैसे भी प्रेयर भी वैसे भी करते हैं दूसरों के लिए भी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाशाधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्ते। जी 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 जी, बिल्कुल आपने तंत्र, हालांकि मैं तंत्र मार्ग में नहीं हूँ और मैं शायद इसको मानती भी नहीं हूँ। अच्छी बात है कि नहीं मानते, क्योंकि हम जिसे मानते हैं वही सत्य है, हम जिसे नहीं मानते वो सत्य है भी नहीं। तो इसीलिए बहुत मतलब इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा आपसे कि जो मानते हैं नहीं मानते। मैं तो हालांकि नहीं मतलब मुझे लगता है कि जब हम अपने आप में खुश हैं, आनंद है, संपूर्ण है, तो फिर हमें तंत्र की क्या जरूरत है? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो जिसकी रुचि हो तो वो भी समझ सकता है इस चीज को कि ये क्या होता है, मतलब तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कहाँ तक तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही तंत्र किया जा सकता है। उसके अलावा अगर ज्ञान मार्ग इतना सुंदर मार्ग है, तो यही है, तो तंत्र की तरफ जाना भी। हाँ, मतलब जब अज्ञान आपका क्षय हो गया, आपने सत्य को जान लिया, तो फिर तंत्र की तरफ क्यों इतना रुझाव किसी का? बिल्कुल, अगर नहीं मन है तो फिर वो है भी नहीं वो चीज, फिर तो ज्ञान मार्ग के लिए ये सब मिथ्या ही है ना, सब छलावा है ना। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, आवश्यक नहीं है। हाँ सही, मतलब ठीक है, ज्ञान भी जान लिया, मतलब अज्ञान भी नाश हो गया, लेकिन फिर भी उसकी रुचि है तंत्र मार्ग में, तो क्या मतलब उसकी बहुत गहरी इच्छा पूर्ण की होती है, मतलब कहीं बहुत गहराव में वो होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ आपकी बुद्धि की खुजलाहट है। आपको सिर्फ एक नया टॉपिक मिला है तो अच्छा देखिए इसमें क्या होता है बस। अच्छा, यदि आपकी रुचि होती तंत्र में तो फिर आप पूछ नहीं रहे होते, फिर आप कार्यक्रम कर रहे होते। तो ये दिमागी खुजलाहट है और कुछ नहीं। बस 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 ये जानने की कुछ क्या है इधर, क्या नहीं हो रहा है, जानना चाहते हैं बस। ये जो नियम है उनके साथ खेल होता है, माया के नियमों के साथ खेल होता है, और माया की परमिशन से, उनके आशीर्वाद से देवी को। और मतलब ये जो तांत्रिक उस तरफ रुझान क्या पुरुषों का ज्यादा होता है या स्त्रियों का ज्यादा होता है? मुझे लगता है पुरुषों का ही ज्यादा होता है। स्त्रियों को तो बेचारियों को रोटी बनाने से फुर्सत नहीं है, वो तंत्र विद्या क्या सीखेगी। रोटियों से फुर्सत मिले तो बच्चे भी पाल ले हैं। हाँ ना जी। एक हुई है इधर की तरफ, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की तरफ, बहुत फेमस नाम है, क्या बोलते हैं नाम में, चमारी तांत्रिक करके है। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च करना, शायद वो भारत की
शायद इकलौती महिला हैं जो तंत्र के इतने हाईएस्ट लेवल तक पहुंची। हाँ। वो तंत्र की उस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है कि वो जिस एरिया में बैठ के साधना करती थी, वो एरिया कहते हैं आज भी उन मंत्रों से इतना प्रभावित है कि सामान्य साधारण मनुष्य आज भी वहां नहीं जा सकते हैं। हो। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा। मैंने तो अभी तक तंत्र में उन्हीं का नाम सुना है। बहुत बड़ी तांत्रिक हुई है वो। मतलब देखिए, तंत्र दो तरह के होते हैं, या तो किसी का नुकसान पहुंचाते हैं या ना खुद के लिए खुद का जीवन सुधार एक लेते हैं। नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक अच्छाई के लिए, एक बुराई के लिए। हाँ, तो ऐसा ही है। देखिए जैसे ना लाइट है, लाइट से जो करंट है उससे हम लाइट जला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन, और उसी लाइट से करंट लगे तो कोई मर भी सकता है। हाँ जी। तो शक्ति तो वही है, उसका इस्तेमाल पॉजिटिवली करना है या नेगेटिव फॉर्म में करना है, ये हम पे डिपेंड करता है फिर। अब बंदूक जो चलेगी तो आप चिड़िया उड़ाने के लिए भी हवा में फायर कर दो या किसी का मर्डर भी कर दो। मर्डर भी कर दो जी। ये तो फिर शक्ति वही है वो। हाँ, शक्ति वही है, उसका उपयोग जो कर रहा है उसके आधार पे हम इसे कह देते हैं कि ये एक नेगेटिव फॉर्म में है ये तंत्र, और ये पॉजिटिव फॉर्म में है। ऐसा मुझे कोई गुरु नहीं दिखाई देता जिसने तंत्र के इस्तेमाल ना किया हो। ओशो करते थे, तंत्र की बहुत सारी साधनाएं वो कराते थे, प्रयोग भी करते थे। एक बात में तो मतलब मैंने तो ओशो को आज दिन तक देखा नहीं, सिर्फ सुना ही है, लेकिन जब उनकी आंखों में देखती हूँ ना, अभी भी मैं सम्मोहित हो जाती, इतना प्रभाव होता है। हाँ, अभी भी है सम्मोहित। सिर्फ फोटो में इतना प्रभाव है, तो साक्षात तो सबके सामने आते होंगे तो कितना। तो ये तो मतलब बिल्कुल आपने कहा कि तांत्रिक वो करते थे, तंत्र जो भी है वो गौतम बुद्ध के थे नहीं, गौतम बुद्ध ही तो थे जो उन्होंने तंत्र को इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बस कहाँ वो सारा ज्ञान चला गया है इधर चीन की तरफ, और इधर तंत्र जब हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर मार्ग अलग अलग नहीं रह जाते हैं, सब एक ही जगह जाके मिलते हैं। सब मार्ग एक ही जगह जाके तो मिल जाते हैं। बिल्कुल एक ही जगह पहुंचाना चाहते हैं, चाहे कान्हे से कैसे पकड़ो। यात्रा शब्द अलग होते हैं मगर पहुंचाना एक ही जगह चाहते हैं। लेकिन ये होता है कि आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो जब समाज में आता है तो उसका विकृत रूप ज्यादा फैल जाता है। बस यही तकलीफ है शून्य माँ, और कहीं कोई समाज में तकलीफ नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान है और उसको मतलब साधक तो फिर भी समझ रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है ना वो समझना भी नहीं चाहती है। जो बरस पे चल रहा है वो उसी भीड़ चाल में चलना चाहते हैं। बिल्कुल। अब ये जग्गी वासुदेव गुरुदेव हैं, इन्होंने इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना की है, क्या बिना तंत्र मंत्रों के कर दी है? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जितने भी गुरु हैं सबके पास ये सिद्धियां हैं, सबके पास है, और सबको उन सिद्धियों का प्रयोग करना आता है, हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं। यही सिद्धियां जब गलत हाथों में पड़ जाती हैं तो उनका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। जी 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 जी, बस मिसयूज मतलब मिसयूज हो जाता है, बस यही बात है। सही बोल रहे आप। तो अभी हम जितना देखने में आता है समाज में तंत्र को जिस बेकार रूप से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से, हाँ, वो बस वही है कि उस शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आया, है ना। अब घी मोटा भी करता है, और 1 किलो घी खा जाओ तो पेट भी खराब कर देगा। वो हमें आना चाहिए ना बैलेंस करना, तो कब खाना है कब नहीं खाना है, कितना खाना है। हाँ, तो यही है। बाकी हाँ, ये प्रयोगात्मक है,
इसमें प्रयोग लगते हैं, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, इसीलिए गुरु के सानिध्य में ही करें। ऐसे कहीं से सुन सुना के ही नहीं हो सकता है, इसमें तो विक्षिप्त भी हो सकता है चित्र, क्योंकि प्रयोग है ना। जैसे बिजली की वायरिंग अगर आती है, वायरिंग करनी तो ही करें, नहीं तो गलत अगर कहीं पे कनेक्शन हो गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, हो सकता है। वो खुद ही के जीवन पे फिर वो मतलब खुद ही पे असर करता है, और किसी पे नहीं, खुद ही को असर करता है वो, खुद पे, खुद के परिवार पे, हाँ, अपने उस स्थान पे जहाँ हम रहते हैं, सब चीजों को वो प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी तंत्र करना है तो किसी गुरु के सानिध्य में ही करना है, और नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर, आप जानकारी के लिए तो इधर उधर पढ़ सकते हैं, हाँ? नहीं तो अपना ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सबसे बेस्ट है। ज्ञान लो और मस्त रहो, बाकी सब मिथ्या। बाकी सब मिथ्या, बस तो बाकी एक बात, बाकी सब मिथ्या जी, ज्ञान हो गया तो बाकी सब मिथ्या ही हो जाता है। देखिए, तो आपकी सारी बातों को सुना मैंने गहराई से, और मैंने एक ही सार मुझे समझ में आया, इन सारी तंत्र हो, ज्ञान मार्ग हो, कि स्वयं सुनो, समझो, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो, और भावना और उसके भावनाओं के ऊपर उभरना सीखो, बैलेंस करना, हर चीज को हमें बैलेंस करना सीखना चाहिए। हाँ, साथ यही है संतुलन। संतुलन, प्रकृति भी वही कर रही है और हमें भी वही करना चाहिए। जहाँ फिर देखिए अति हो जाती है तो फिर सर्वनाश हो जाता है, और जब बैलेंस होता है वो फिर हमेशा चलता रहता है, वो आनंद, वो मस्ती, वो मौज चलती है। और जहाँ अति होती है किसी भी चीज हो, चाहे काम हो, क्रोध हो, तंत्र हो, फिर वो सर्वनाशी होता है। बिल्कुल। और संतुलन कैसे होगा? साक्षी भाव, साक्षी, जितनी भी विधियां हैं, मार्ग है, रास्ते हैं, साधन है, जो भी है, अध्यात्म आपको लास्ट में संतुलन पे लाके खड़ा करेगा। बस शून्यमा यही हकीकत है। अगर अध्यात्म में आकर आपने बैलेंस नहीं सीखा, संतुलन नहीं सीखा, तो ये ऊपरी स्तर का आपने ज्ञान लिया है, समझा है, जाना है, भीतर नहीं उतरा है। संतुलन आ गया। लगा आपसे बात करके। अरे बाप रे, इतना आनंद आया आज आपसे बात करके कि ऐसा लग रहा है कि रूबरू अपने आप से बात कर रही हूँ। नहीं कहा आपने, आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, तत्व तो एक ही है ना। हाँ, बहुत एक एक शब्द बहुत छुआ है मेरे दिल को। तो उम्मीद करती हूँ सभी को ये वार्तालाप जरूर किसी न किसी तरह जरूर उपयोगी आएगा। बहुत शुक्रिया शून्यमा, फिर से मैं दोहराती हूँ, आपने इतना समय निकाला, आप मेरे चैनल पर आए और सभी साधकों को खूबसूरती से तंत्र मार्ग और सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में गहराई से समझाया, खुले भाव से। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वार्तालाप में। धन्यवाद।